और नंदीश्वर के पिता जो शिलाद मुनि है वो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता, पिता और परमात्मा, जैसे एक वृक्ष की जड़ होती है, उस जड़ से अगर पत्तियां सोचे कि मैं ही इस वृक्ष को सही रखी हूं, फल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, फूल सोचे कि इस वृक्ष को केवल मैं ही सही रखा हूं, तो ये उसका भ्रम है, ये उसकी भ्रांति है। पर जब तक वो वृक्ष पेड़ जड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो वृक्ष पेड़ वृक्ष से रमा हुआ है, वृक्ष जब तक वो जड़ से जमा हुआ है, जड़ से लगा हुआ है, तब तक पत्ती भी श्रेष्ठ है। पत्ती भी बासी नहीं होती, पत्ती भी नहीं टूटती, बेकार नहीं होती, सूखती नहीं है, डालियां नहीं सूखती हैं, फूल नहीं सूखता है। कब तक? जब तक वो जड़ से जुड़ा हुआ है। अगर वो जड़ से अलग हो गया तो पत्ती भी व्यर्थ हो गई, डाली भी व्यर्थ हो गई, फूल भी व्यर्थ हो गया और फल भी व्यर्थ हो गया। शिव महापुराण की कथा यही कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र यही कर रहा है। माता, पिता और परमात्मा, मेरा देवाधिदेव महादेव, ये तीन ऐसे हैं जो हमारे परिवार की जड़ है। बेटा यह ना सोचे कि मम्मी पापा की मुझे जरूरत नहीं है, बहू में ये ना सोचे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, कोई ना सोचे। अगर आज हम ये सोचेंगे कि हमें सास ससुर की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी बहू आएगी तो वो भी ये सोचेगी हमें भी सास ससुर की जरूरत नहीं है। और कोई सनातन धर्म में जन्म लेने वाला या भूमंडल पर जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि हमें तो महादेव की जरूरत ही नहीं है, शिव तत्व कहता है जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर के हाथ में हैं। अगर आपने इन तीन का स्मरण, माता, पिता और अपने परमात्मा का, जिसका आप भजन करते हो, राम का करो तो राम का, कृष्ण का करो तो कृष्ण का, शिव का करो तो शिव का, भवानी का करो तो भवानी का, दुर्गा का करो तो दुर्गा का, तुम्हारा जिसका मन हो तुम उसका भजन करो, मना नहीं। पर ये नहीं कहेंगे हम कि तुम राम ना भजिए या कृष्ण ना भजिए या शिव ना भजिए या देवी ना भजिए या देवता ना भजिए, तुम्हारा जो मन भजे वो भजो। पर इतना याद रखो कि माता, पिता और परमात्मा ये हमारी जड़ है, और इस जड़ को हम जब तक पकड़ कर रखेंगे तब तक हम भी हरे भरे बने रहेंगे, हम भी संसार सागर में श्रेष्ठ बने रहेंगे। और